सबसे पहले मिडल पार्टिंग लेनी है, उसके बाद में हमें ईयर टू ईयर पार्टिंग लेनी है। अब ईयर टू ईयर पार्टिंग में हमको 3 पार्टिंग होती है, एक फ्रंट ईयर टू ईयर, एक मिडल, एक बैक ईयर टू ईयर। कान के ऊपर हमें एक फिंगर रखना है और वहाँ तक हमें हमारी पार्टिंग लेकर जानी है। सबसे पहले हमें सोचना है कि फ्रंट पे हमें क्या वेरिएशन देना है, उसके अकॉर्डिंग हमें पार्टिंग करना है। यहाँ पर भी हम उसी हिसाब से पार्टिंग लेंगे। पीछे हमें सी सेक्शन निकालना है। सी सेक्शन के लिए ईयर से 2 फिंगर छोड़कर हमें एक सी क्रिएट करना है। बाकी के बालों को हमें पिन अप करना है। नीचे से 2 फिंगर मैंने लिया है नेट बैक कोमिंग के लिए और बचे हुए बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब जो मैं करने जा रही हूँ वो नेट बैक कोमिंग है। इस तरह से हमें नेट बैक कोमिंग करनी है। ये हम लोग हमारी हेयर स्टाइल का बेस बना रहे हैं। ये देखो, ये एक नेट की तरह बन जाता है इस तरह की बैक कोमिंग से। नोवा का स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। इसकी जगह अगर हमारे क्लाइंट के बाल बहुत कम हैं तो हम लोग एक्सटेंशन लगा सकते हैं या फिर एक नेट लगा लो। डोनट को खोलकर एक नेट भी हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये डोनट को खोलकर मैंने इसका लंबा एक ये हिस्सा निकाला है और ये बेस पर मैं लगा रही हूँ। इस पर हमारी हेयर स्टाइलिंग फिक्स होगी। ये हमारा बेस बन के रेडी हो गया है और ये बाकी के बालों को मैं टोंग कर रही हूँ। टोंग इसलिए करना होता है कि बालों को टर्न करने में बहुत इजी हो जाता है और एक अच्छा शेप हमें मिलता है। इसी तरह से यहाँ पर भी हमें टोंग करना है। पीछे के बचे हुए बालों पे हम टोंग कर रहे हैं। ये सी सेक्शन जो हमने निकाला था उसमें मैं बैक कोमिंग कर रही हूँ। मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी। हमने जो 2 फिंगर ईयर से रख के जो सी निकाला था ना, उसको हमने बैक कोमिंग किया है। स्टेप वाइज हमें वापस पीछे लेकर उसको फिंगर से खोलना है। इस तरह से हाथ में बालों को लेकर कोम को सिर्फ ऊपर से घुमाना है और ये फिनिशिंग कोम से मैं एक फिनिशिंग दे रही हूँ और हमें मिरर के सामने खड़े होकर ही हेयर बनाना है। फ़ैन के नीचे खड़े रहकर हमें बाल नहीं बनाना है। ये हमारा बुफोन का बेस तैयार हो गया। अब आगे के सेक्शन से मैं एक लेयर और निकालूंगी। ये हमारी फिनिशिंग लेयर होगी।
बहुत ही हल्के हाथ से हमें ये काम करना है। खींचना बिल्कुल नहीं है, बालों को टाइट नहीं पकड़ना है, बहुत ही हल्के से पकड़ना है। पिन को हमें स्प्रे करके लॉक कर देना है। यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन लेके मैंने बालों को कोम किया। यू पिन से होल्ड कर रही हूँ। अब इस पर हम लोग ब्रीजेस बनाएंगे। फिंगर से हल्के से पुलिंग करना है। कुछ सेकंड में ही हमारा ये काम हो जाता है, कुछ हार्ड नहीं है ये, बस प्रैक्टिस चाहिए। उसी के नीचे से फिर एक क्रॉस सेक्शन लेंगे हम। हाथ को हमारे जहाँ हमें पिन अप करना है वहाँ पे लेकर जाना है। मेरा दूसरा हाथ जिसमें हेयर है वो देखो बुफोन के ऊपर है, वहाँ हमारा पिन अप होने वाला है। ये बहुत ही जल्दी काम हो जाता है, कोई हार्ड काम नहीं है। बहुत दो फिंगर से बस हमें शेप देना है। देखो इतने जल्दी ये हमारा बन गया। फिर से हमें एक क्रॉस सेक्शन लेना है, वही चीज़ हमें करनी है। बालों को टेंगल फ्री करके ही हमें काम करना है। इसी तरह से हमें करना है। ये बहुत इजी है, एक बार प्रैक्टिस करके देखना, बहुत इजीली बन जाता है। और रियल हेयर पे तो बहुत ही अच्छे से ये नज़र आता है और बनता भी बहुत अच्छा है। जितना हो सके प्रैक्टिस आप रियल हेयर पर करना। अगर कोई ना मिले तभी डमी पर करना। डमी पे प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप रियल हेयर पर करने जाओगे तो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। अगर स्टार्ट ही प्रैक्टिस ही अगर रियल हेयर पर करते हो तो वो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। सेकेंड साइड का मैं सेक्शन ले रही हूँ। इसे भी यू पिन से होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद ब्रीजेस लेकर फिर फाइनल होने के बाद स्प्रे के बाद हमें पिन अप करना है। ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें कोई हार्ड नहीं है। ये हम हमारे ब्राइड पर 5 मिनट में बना सकते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है ये। अब जो बचे हुए बाल हैं हम इतनी जो चीज़ बताई हूँ उसकी प्रैक्टिस करो। आगे का जो हेयर है उसकी वीडियो नहीं बन पाई है किसी वजह से,
उसकी भी वीडियो बनाकर फिर वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी।